हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग का पार्ट नंबर 6। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है मार्केटिंग में वो ऑलमोस्ट सिलेबस का 80% है। बाकी 20% बचा हुआ है। क्लास आज और कल की क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मार्केटिंग को। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, प्रमोशन मिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्लास मैकार्थी ने 4P दिया है मार्केटिंग के एलिमेंट्स में। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, ये हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा ये जो लास्ट मिक्स है यानी कि 4th P जो है उसको बोलते हैं क्लास प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स है क्या? इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सेल्स को कैसे इनहेंस करना है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन बेसिकली हमें कस्टमर्स को बताना है कि देखो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। जैसे मूवीज होती है ना, तो हीरो हीरोइन बताते हैं देखो भाई नई मूवी आने वाली है, आप जाके सिनेमा में जरूर देखना। तो इसके अंदर डिसीजंस कौन कौन से होते हैं? सिलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया, किस मीडिया से ऐड करेंगे। प्रिंट मीडिया है, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट पे, कहाँ पे हम लोग किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगली बात है सिलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक, कौन कौन से प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज करेंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगला यूजिंग पब्लिसिटी मेजर, किस तरीके से पब्लिसिटी करेंगे। और लास्ट में है पब्लिक रिलेशन। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास प्रमोशन मिक्स के अंदर कवर किया जाता है। ये सारे के सारे डिसीजंस हैं प्रमोशन मिक्स के कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करेंगे, प्रमोशन करेंगे। मे बी इंस्टाग्राम पे, बोर्ड्स पे, होर्डिंग में, कहाँ किस तरीके से क्लास। ये तो फोन पे भी तो अलग अलग वेबसाइट पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया है ना, कहाँ पे प्रमोशन करेंगे। तो आपने देखा होगा ये एक तरीके से क्लास प्रमोशन है। कंपनी क्या कर रही है क्लास, शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करके क्लास प्रमोशन कर रही है। आपने इनके अलग अलग टी शर्ट पे ऐसे क्लास ब्रांडिंग देखी होगी। कोई मूवी लॉन्च होती है तो हीरो हीरोइन क्लास आ जाते हैं टीवी पे, या कपिल शर्मा के शो में, या आपकी अदालत में, किसी पर्टिकुलर शो के थ्रू क्लास क्या करते हैं, बता देते हैं जनता को कहीं ना कहीं कि भाई हमारी एक मूवी आने वाली, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। या कोई टीवी सीरियल है उसमें क्लास जो है हीरो हीरोइन आ जाते हैं, अचानक से एंट्री ले लेते हैं, फिर वहाँ पे बातचीत चलने लग जाती है, ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं कि भाई एक मूवी आने वाली है। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन अलग अलग वे में, किसी भी वे में आप कर सकते हो। अगर प्रमोशन मिक्स की बात करें तो 4 एलिमेंट है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में 2022 में पूछा भी गया था कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। 4 एलिमेंट थे, आपको टिक करने थे कि कौन से 4 का कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग, और चौथा है पब्लिक रिलेशन। अगर हम इन चारों को अच्छे से पढ़ लें तो हमारा सिलेबस पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट हैं, चलते हैं एक एक करके डिटेल में हर एक एलिमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है इसका एडवर्टाइजिंग। सबसे कॉमन है क्लास, इमेज के थ्रू आप देख रहे हो किस तरीके से जनता तक मैसेज पहुंचाया जाता है अपना, टीवी रेडियो के थ्रू या किसी भी तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि जनता तक पहुंच जाए बात हमारी। इस तरीके से टीवी में आता है क्लास। देखो यहाँ पे आप देखते हो टीवी में इनके लैपटॉप के पीछे ब्रांडिंग होती है क्लास, ठीक है। इनके ग्लास में, मग में ब्रांडिंग होती है। यहाँ पे साइड में भी देखो लिखा आता है प्रेजेंटेड बाय, है ना, पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, इस तरीके से। अब देखो एक तरीके से क्या है कि टीवी में क्लास चाइना गेट आउट बोला जा रहा है कि चाइना गेट आउट वो और चल रहा है, फिर नीचे क्लास जो है चाइना का ही जो प्रोडक्ट है वीवो, ओप्पो, उसका क्लास प्रमोशन चल रहा है। एक तरफ से बोला जा रहा है चाइना गेट आउट और दूसरी तरफ से उसी का प्रमोशन जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ टीवी में, हर जगह जहाँ पे आप देखते हो कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है, ऐड होता है, एडवर्टाइजिंग होता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो क्लास, स्किप करने का स्किपेबल, नॉन स्किपेबल ऐड आता है, राइट। तो एडवर्टाइजिंग है क्या? एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ पेड फॉर्म। अभी ये जो पर्सनल सेलिंग है ना, उसी के अंदर एडवर्टाइजिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सब उसी के अंदर आता है। इवन पर्सनल पब्लिक रिलेशन भी उसके अंदर आता है। सो जो 4th मिक्स है प्रमोशन मिक्स, वो बहुत बड़ा पार्ट है। उसका मतलब है पब्लिक तक इंफॉर्मेशन लेके जाना है कि नया प्रोडक्ट आ गया और सेल्स को इनहेंस करना है, सेल्स बढ़ाना है। अब सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका क्या है? एड, advertising. It can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods and services by an identified sponsor. किसी भी कंपनी, जो कंपनी क्लास स्पॉन्सरशिप दे रही है, उसकी खर्च कर रही है, उसके ऊपर पैसा लगा रही है, उसके द्वारा कोई भी क्लास एडवर्टाइजमेंट देना जो कि नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, नॉन पर्सनल है। टीवी पे जितने भी ऐड देखते हो क्लास, ये पर्सनली नहीं बोला जा रहा, बस शो हो रहा है या फिर कोई खड़े होकर बोल भी देगा एक्टर एक्ट्रेस, तो वो क्लास नॉन पर्सनल है। वो पर्सनली आपको नहीं बोला जा रहा, वो हर जनता को बोला जा रहा है। जहां जहां जितने टीवी में चल रहा है क्लास वो शो, जैसे ड्रीम 11 का ऐड देखते हो आप,
अक्सर जो मैच चल रहा होता है उसमें आ रहा होता है, चाहे कोई बैटिंग करे ना करे, लगाए ना लगाए, लेकिन वो ऐड सबके लिए आता है। तो एडवर्टाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो नॉन पर्सनल है, पहली चीज नॉन पर्सनल, दूसरा है पेड फॉर्म, और तीसरा बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। तो आप लोग देखते हो टीवी में स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, या दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय, है ना। तो वो सब जो है क्लास स्पॉन्सरशिप होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं जो आपके सारा खर्चा देते हैं बेसिकली, ठीक है। अगला है मेरिट, एडवांटेज या फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप ऐड करते हो तो फायदा क्या होगा, रीच, आपकी रीच बढ़ेगी। ऐड के थ्रू क्लास आप लाखों करोड़ों लोगों तक क्लास एट अ टाइम पहुंच सकते हो। एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एज थ्रू वेरियस मीडिया एडवर्टाइजिंग देयर इज अ बेनिफिट ऑफ मास रीच, यानी कि टीवी रेडियो पे आप न्यूज़पेपर पे लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो क्लास इवन अ सिंगल मिनट, राइट। अगला है चॉइस, अब वाइडर मीडिया चॉइस इज अवेलेबल। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपके पास बहुत वाइडर मीडिया चॉइस है। प्रिंट मीडिया है, ऑडियो मीडिया है, वीडियो है, क्लास ऑडियो मतलब रेडियो, विजुअल मीडिया है, टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, इवन क्लास इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। अगर आपको ऐड कराना है आपके पास बहुत सारे माध्यम है। रिमोट एरिया तक पहुंचना है तो फिर रेडियो पे ऐड कराओ क्लास, रिमोट एरिया में रेडियो ज़्यादा चलता है। अगला क्लास लेजिटिमेसी, एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज एज अ क्लास प्रूफ, ये प्रॉफिट ने प्रूफ है। एडवर्टाइजिंग जो है क्लास एक प्रूफ की तरह यूज हो सकता है ना। प्रूफ कि देखो टीवी में ऐड आया था इसके साथ ये फ्री है तो मुझे ये फ्री दो, बोलते हैं ना दुकान में, हम टीवी में देखते हैं जब कोई चीज़ आ रही होती है क्लास, किसी के साथ कुछ फ्री है या कुछ ऑफ है, तो कहीं ना कहीं क्लास हम दुकानदार से मांगते हैं। पब्लिक बिलीव द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द प्रोडक्ट। तो क्लास एक तरीके से जो बोला जा रहा है टीवी में या रेडियो में, न्यूज़पेपर में, हम मानते हैं वो सच है, और दुकानदार जो है वो क्लास देगा उस चीज़ को। टीवी में झूठ नहीं बोला जाएगा, इसके साथ ये फ्री है तो टीवी में बोला जा रहा है, दुकानदार झूठ बोल सकता है, टीवी में झूठ नहीं आएगा, तो एक भरोसा रहता है। इकोनॉमी क्लास, ऐसा माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग है ना वो सस्ता है, क्योंकि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वो सेल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल, हम पहले 100 बेच रहे थे, आज हम 1 लाख बेच रहे हैं, तो मान लो क्लास हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपये का है, तो यहाँ पे अगर मैं 10,000 की बात करूँ, 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो हर यूनिट पे क्लास अगर थोड़ा थोड़ा सा पैसा भी बचाएंगे ना तो भी हमारे लिए फायदा है। तो ये कहते हैं कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा सेल्स करती है, ध्यान समझना, जो कंपनी बहुत ज़्यादा सेल कर रही है, मान लो मेरा खर्चा आ रहा है 50 लाख का, साल का मेरा खर्चा 50 लाख का है, ठीक है, तो अगर मैं हर किसी से 1-1 रुपया भी ले रहा हूँ और 50 लाख यूनिट बेच रहा हूँ, तो फिर मेरी जो कॉस्ट है ना क्लास वो आराम से रिकवर हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा माल बेच रहा हूँ तो हर एक इंसान की कॉस्ट में आराम से रिकवर कर लूँगा, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट बहुत सस्ती हो जाती है। तो माना जाता है, एक तरीके से ये भी माना जाता है एडवर्टाइजिंग महंगा है, बिकॉज जो हम ऐड करा रहे हैं वो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो हम कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं, उससे ले लेते हैं। लेकिन ऐड हम करा रहे हैं 1 करोड़ का, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2 करोड़, तो हर कस्टमर पे सिर्फ 50 पैसे ही उसका बर्डन जाएगा, और हमारी सेल ज़्यादा होगी। जब हमारी सेल ज़्यादा होगी तो मुनाफा कम भी रखेंगे ना तो भी हम कमा सकते हैं। लाइक अगर मैं मान लो 10 लाख यूनिट बेच रहा हूँ और 1 रुपये मैं मुनाफा कमा रहा हूँ, बस 1 रुपये, तब भी क्लास में 10 लाख का मुनाफा कमा जाऊंगा साल भर के अंदर, क्योंकि मैं 1 रुपये भी अगर मुनाफा कमा रहा हूँ तो भी मैं 10 लाख का प्रॉफिट कमा जाऊंगा। क्यों? सेल्स ही इतनी हो रही है। लेकिन अगर मैं एक कम बेचता तो मुझे हर यूनिट से ज़्यादा कमाना पड़ता। तो जो जो बड़ी दुकानें होती है ना, जहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत सेल होता है, उनसे पूछोगे वो लोग ज़्यादा नहीं बचता, 1 रुपये 2 रुपये बचता है। सेंटर फ्रूट में 1 रुपये का बिकता है सेंटर फ्रूट, लेकिन कंपनी को कितना बचता होगा उससे? टीवी पे ऐड भी आता है उसका, सोचो 1 रुपए का वो कुल है आपको बेचा रहा है, तो 10-20 पैसा 30 पैसा 50 पैसा कंपनी बचाती होगी, लेकिन कितने यूनिट को सेल करती है सोचो, तो उससे क्लास उनका अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो जब हमारी सेल ज़्यादा होती है ना, अपना मार्जिन हम लोग कम कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है क्लास कि सस्ते में सामान मिल जाता है, तो ये इकोनॉमी माना जाता है। अगला, इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टीवी पे अगर ऐड आता है ना क्लास तो इंसान सिक्योर्ड हो जाता है, अश्योर्ड हो जाता है कि यार सही है, अरे तूने इसका नाम नहीं सुना, टीवी पे इतना ऐड आता है, तूने इसका नाम नहीं सुना, आज वीवो ओप्पो का इतना नाम क्यों सुनते हैं, दबादब ऐड आता है टीवी पे, आप देखो, तभी लोग जानते भी खरीदते भी, फिर उसका नाम सुन लेते हैं तो दुकान पे जाके वही निकलता है मुंह से कि भाई ये वाला दे दो, हाँ टीवी में देखा था यार, ये वाला दे दो। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग समझ आ गया क्लास, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, पेड फॉर्म है बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। तो ये एडवर्टाइजमेंट उसका क्लास बेनिफिट जो मैंने आपको बताया। नाउ मूव टू सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन की टेक्निक्स जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ सेल प्रमोशन का मीनिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है। कभी भी कोई क्लास एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेल्स को बढ़ानी है,
ठीक है, तो उस समय क्लास हम सेल प्रमोशन टेक्निक्स को यूज करते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द प्रमोशन टेक्निक विच इंड्यूस द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे क्लास होता क्या है कि सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे टेक्निक है, जैसे बॉर्नविटा के साथ क्लास वो शेकर दे देना, मग दे देना बॉर्नविटा के साथ, या फिर आप समझ लो कि टूथ पेस्ट के साथ टूथ ब्रश दे देना। तो वो सब एक तरीके से क्या होता है क्लास, सेल प्रमोशन टेक्निक होती है। तो कंपनी को लगता है यार ये तो खत्म, सर्दियां खत्म होने वाली है, उलन कपड़ों को कैसे बेचे, तो ये शॉर्ट टर्म में कोई डिस्काउंट दे देती है। या फिर गर्मियां खत्म होने वाली है, अब कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे बेचे, तो कोल्ड ड्रिंक पे दो लीटर की बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उन पे अच्छा खासा डिस्काउंट, 20 रुपए 30 रुपए, एक के साथ एक फ्री, ऐसा डिस्काउंट कंपनी देती है स्टॉक क्लियरेंस के लिए, कि स्टॉक चलो क्लियर हो जाए। तो वो सारे टेक्निक को बोलते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक शॉर्ट टर्म में। ध्यान रखना, ये बात बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में पूछा आ सकता है या फिर केस स्टडी में पूछा आ सकता है। शॉर्ट टर्म में सेल्स को इनहेंस करने के लिए जो हम करते हैं क्लास, वो है सेल्स प्रमोशन टेक्निक। फ्लैश सेल अप टू 50% ऑफ, इसी कुछ दिन के लिए ही है बस। जैसे दिवाली के टाइम पे क्लास काफी सारी सेल्स निकलती है ना, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। ठीक है, स्क्रैच कार्ड करो, विन स्क्रैच करो, पाओ जीतो, टूथ एक ब्रश लिया, छोटा सा टूथपेस्ट फ्री हो गया। खाली अगर ब्रश इंसान को दिख रहा है और इसके साथ ये फ्री वाला दिख रहा है, पक्का वही लेगा, भले ही ये महंगा है, इसका कॉस्ट इसी में जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी क्लास इंसान ये खरीदता है। एक मेंटेलिटी होती है कुछ फ्री मिल रहा है, बाकी फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। तो बस इतना ही है क्लास, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। आप अच्छे से क्लास यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, यहाँ तक लर्न करके आना। अगली क्लास में पर्सनल सेलिंग पढ़ेंगे क्लास, देन पब्लिक रिलेशन, वो अगली क्लास में हम सारा कुछ खत्म कर देंगे। इतना करके हमारा पूरा चैप्टर 7 पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला भी था 7 पार्ट तक मैं खत्म कर दूंगा, तो 7 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज जो छोटा सा टॉपिक मैंने बताया उसे अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।